स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वनाम की व्याख्या देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वे, हम, तुम, तू, वे, उसे आदि। सर्वनाम के भेद: निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम मीन्स पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं तथा जो बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, इन तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह सूर्य है, मैं रात में तारों को देखता हूँ, तुम नीला आसमान देखो। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका, आपके आदि। तीसरा भेद है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अथवा लिखने वाला व्यक्ति सुनने व पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, उसे, उसका, उसकी, उसके, वे, उनका, उनकी, उनके, उन्हें, उन्होंने आदि। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: यह लड़का है, वह फूल है, यह अलमारी है, वह साइकिल है। अगला सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: कुछ खाने के लिए लाओ, दरवाजे पर कोई आया है, मैं कहीं जा रहा हूँ। सर्वनाम का अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा, शब्द, व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे देखो बाहर कोई आया है, इस कमरे के भीतर कौन गया है, आप क्या मांग रहे हैं। सर्वनाम का अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं और प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो डर गया वो मर गया। सर्वनाम का अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मुझे आज विद्यालय में स्वयं भाषण देना होगा, मैं आप ही बोले जा रहा था, उसने अपने आप बैठकर पढ़ा, यह काम मैं खुद करूँगा। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक, आदरसूचक तथा निजवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों के रूप में किया जाता है, जैसे आप कृपया उधर न जाइए, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप कल हमारे घर आइए, पुरुषवाचक सर्वनाम। यह समस्या मैं अपने आप ही हल करूँगा, निजवाचक सर्वनाम। मैं आप ही चला जाऊँगा, निजवाचक सर्वनाम। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।